दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आइसोटॉप्स क्या होता है। देखो इसका शब्द अगर ध्यान से देखो तुम, आइसो और टॉप्स ये दो वर्ड के मिलान से बना है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ओके, एंड टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, मतलब वैसे एलिमेंट जो कि सेम प्लेस से ओरिजिन हुए हों। अब देखो तुम वो याद करो अपना जो होता है ना पीरियडिक टेबल, जो कि याद नहीं कर पाता है सब, लेकिन वो याद करने की चेष्टा करो। उसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग जगह पे होता है और वो किस पे डिसाइड होता है, किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। उसका प्लेस तभी सेम होगा जब उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो मतलब आइसोटॉप में ये बात समझ आ गई कि उसका मतलब होता है सेम प्लेस, और सेम प्लेस कब होगा, जब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा। मतलब वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। वैसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, ये कौन से हो सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन देख लो, इसके 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। कार्बन देख लो, इसके 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। कार्बन का कौन होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन एक कार्बन ऐसा पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास होता है 12। एक कार्बन ऐसा पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास होता है 14। तो ये डिफर कर रहा है या नहीं, सिर्फ इसका एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, मतलब इसका ओरिजिन तो सेम प्लेस से हुआ है ना। बस हमको इतना ध्यान में रखना है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन, एक होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम मतलब उसमें 3 होगा एटॉमिक मास, ड्यूट्रियम मतलब 2 होगा और प्रोटियम मतलब 1। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब दूसरा कौन है, अब दूसरा है हमारा आइसोबार। आइसोबार इसी का उल्टा होता है। आइसोबार आइसोटॉप्स का उल्टा होता है। वो कहता है हम एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम नहीं रहेंगे, एटॉमिक नंबर अलग हो जाएंगे लेकिन एटॉमिक मास जो होगा ना वो सेम हो जाएगा। ठीक, मतलब दो ऐसे एलिमेंट्स, मान लो एक आदमी है, ठीक, उसका पोटेंशियल है 10 काम करने का जो कि थोड़ा पतला है, एंड एक मोटा आदमी है उसका भी पोटेंशियल है कि वो 10 काम कर सकता है। तो आखिर एक आदमी मोटा है लेकिन एक आदमी पतला है बट वो काम सेम कर सकते हैं। उसी तरह दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट उनका जो वजन है ना, भार, वो सेम है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं आइसोबार्स। ओके, आइसोबार्स को भी 2 वर्ड से मिलके बना है। आइसो बोले तो सेम, बार बोले तो वेट, मतलब सेम वेट। वैसे दो एलिमेंट्स जिनका वेट तो सेम हो बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ये समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा आइसोबार। एंड एक तीसरा आता है, तीसरा बहुत ही आसान है, ये दोनों से अलग है, जिसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। इसके नाम में ही तुम्हें दिख रहा होगा, नाम में ही दिख रहा होगा आइसोटोन्स। ओके, आइसोटोन्स। टोन से क्या आता है याद, टोन से आता है हमें याद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और टोन दोनों में टोन कॉमन है। ओके, तो इससे याद रख सकते हो कि आइसोटोन में क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। आइसो का मतलब सेम और टोन आया है कहाँ से, न्यूट्रॉन से। तो आइसोटोन में क्या होता है, दो वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कुछ भी रहे, डिफरेंट रहे, बट उसमें न्यूट्रॉन नंबर जो है ना, न्यूट्रॉन की संख्या वो सेम रहे। बस इसी के साथ आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स का किस्सा होता है यहीं पे खत्म, और बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।